हेलो स्टूडेंट्स, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे पुत्र ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड। जितने एल्डिहाइड में कार्बन एटम होंगे उतने ही ऑक्सीडाइज होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अवेलेबल होंगे और वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, लेकिन जो कीटोन्स हैं दे कैन ऑक्सीडाइज ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर द वाइग्रस कंडीशन से एट अ हाई टेम्परेचर, यानी कि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4, देन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहाँ पे लिखे हुए ब्रोमीन वाटर, देन टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो कीटोन्स हैं वो सिर्फ इनके द्वारा ऑक्सीडाइज होंगे एट अ हाई टेम्परेचर, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो दोनों के द्वारा ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक सबसे पहले स्टडी कर सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंस स्टडी करना है तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो उधर सबसे पहले हम रिडक्शन करेंगे टॉलेंस रिएजेंट की, या ये कह लीजिए सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय द टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट है क्या? वो है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट जो है वो वीक रिएजेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के मुकाबले टॉलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि दोनों को ऑक्सीडाइज करता है और ये देता है पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। उसको समझने के लिए आप क्या करें, पहले एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाइए। सबसे पहले आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसको डाला एमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे Ag2O बना और वो रीडिसॉल्व हो गया इनटू मोर ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अस अ कंपाउंड दैट इज AgNH3 ये कॉम्प्लेक्स बन गया है पुत्र, और इसी को कहा जाता है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब अगर आप एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करवाओगे विद एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो सपोज CH3CHO, तो इसको आपने रिएक्ट कराया AgNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इन बेसिक मीडियम। ये OH नेगेटिव जो है वो बेसिक मीडियम से आया है। तो क्या होगा, अब इसकी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसको फर्दर H पॉजिटिव आंसर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करने पे, और AgNH3 में से सिल्वर अलग हो जाएगा, साथ में अमोनिया और वाटर लिबरेट हो जाएगा। सेम होगा जब आप बेंजल्डिहाइड लोगे तो बेंजोइक एसिड, सिल्वर, अमोनिया और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप इस रिएक्शन को किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे होंगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो सिल्वर फॉर्मेशन हुई है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाएगा और धीरे धीरे करके इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि वो जस्ट लाइक अ मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि अगर आप इसके अंदर अपना चेहरा देखेंगे तो जस्ट लाइक अ मिरर यू कैन सी योर फेस और यू कैन सी योर इमेज। दैट्स व्हाई इट इज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुत्र कीटोन्स की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली कीटोन्स डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। तो क्लियर कट कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बोनिल कार्बन एटम है उसके साथ वाले अल्फा कार्बन्स हैं, अगर किसी अल्फा के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है देन इट्स कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के द्वारा सिल्वर मिरर टेस्ट शो करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या है कि वो कीटोन्स तो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं, कीटोन्स नहीं ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय सिल्वर बाय एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिससे क्या बनेंगे पुत्र, डाई कीटोन, यानी कि ये OH ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बनेगा अगेन सिल्वर। तो ये सिल्वर जो है ये हमें प्रोवाइड कराएगा सिल्वर मिरर टेस्ट। और पुत्र वन मोर कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड अमंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड जो है वो भी एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर टेस्ट शो करता है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड जो टॉलेंस रिएजेंट एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रहा आपका सिल्वर जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट शो करेगा।
तो बोलते हैं रिडक्शन ऑफ फैलिंग सोल्यूशन सेकंड, जिसके अंदर अगेन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे। और जैसा आपको पता है फैलिंग सोल्यूशन जो है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड वगैरह, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे डू नॉट ऑक्सीडाइज बाय फैलिंग सॉल्यूशन। अब फैलिंग सॉल्यूशन है क्या पुत्र? फैलिंग सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन है एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O ब्लू कलर के क्रिस्टल्स, इनको आपने मिक्स करना है विद सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विच इज आल्सो नेम्ड एज रोशेली सॉल्ट। तो ये है पुत्र आपका टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला COH COHH COHH देन COH, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को बिठा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विच इज आल्सो कॉल्ड रोशेली सॉल्ट। तो जैसा मैंने बताया सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं बाय द फैलिंग सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं विद फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन अगेन बेसिक मीडियम में होगा, तो यहां से हम इसको ले लेते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है जी। तो जो कि ऑक्सीडाइज होगा, तो सबसे पहले एल्डिहाइड से बनेंगे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑन द अदर हैंड वी गॉट कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ कॉपर का 1 पॉजिटिव हो गया, तो देखिए रिडक्शन हो गई है, और साथ में बनेगा वाटर। अब कॉपर 2 पॉजिटिव बोले तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये रेडिश ब्राउन के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से जो कलर है ब्लू कलर, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द रेडिश ब्राउन कलर बाय द रिएक्शन विद एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो इस तरह से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हो फैलिंग सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की रिडक्शन करेंगे विद एल्डिहाइड्स, यानी कि अगेन हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड की। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? इट इज एल्कलाइन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स सिट्रेट आयन एज अ कॉम्प्लेक्स। पीछे आपने रोशेली सॉल्ट को मिलाया था, यहाँ पे आप सिट्रेट आयंस को मिलाएंगे विद कॉपर सल्फेट। तो अगेन यहाँ पे भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वही ऑक्सीडाइज हो पाएंगे बाय द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो अगेन ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इन द बेसिक मीडियम with the presence of citrate ion convert हो जाएगा into cuprous oxide along with the formation of carboxylic acid and water molecule। तो reddish brown कलर के precipitate settle down हो जाएंगे by Benedict solution also। तो पुत्र ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जैसा आपको बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसिडर नाइट्रिक एसिड एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 ही करेंगे अंडर अ वाइग्रस कंडीशन, यानी कि हाई टेम्परेचर पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक ऐसा करते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन उठाते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन में कोई ज्यादा इशू है नहीं। सिमेट्रिकल कीटोन लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करोगे, तो चाहे यहाँ से तोड़ो चाहे यहाँ से तोड़ो, यानी कि एक तो इथेनोइक एसिड बनेगा, एक मिथेनोइक एसिड बनेगा, तो चाहे इधर से चाहे इधर से, कोई इशू नहीं है। पर इशू आता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में। सपोज हमने लिया इथाइल मिथाइल कीटोन, अब अगर क्लीवेज इधर से होता है तो एक तो बनेगा सपोज CH3COH इथेनोइक एसिड, और इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी CH3COH, यानी कि 2 इथेनोइक एसिड बनेंगे। लेकिन अगर क्लीवेज यहां से होता तो भैया बनता एक तो प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, और एक फॉर्मिक एसिड HCOH। लेकिन बनेगा कौन सा, उसके लिए वी हैव अ पॉप-अप रूल। पॉप-अप रूल क्या कहता है? क्लीवेज ऑलवेज अकर इन सच अ वे दैट कीटो ग्रुप विल स्टे विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। यानी कि कीटो ग्रुप को आप मदर से कंपेयर कर लो कि मदर जो है वो छोटे बच्चे के साथ रहेगी, ठीक है ना, इट स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो यानी कि क्लीवेज यहां से नहीं, रेड पेन वाली जगह से होगा। तो एक बनेगा इथेनोइक एसिड, दूसरा भी बन जाएगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि कीटो ग्रुप रहेगा छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ। दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉप-अप रूल। तो ये सही है, ये गलत है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शंस को करने के लिए हम यूज करते हैं पुत्र सोडियम हाइपोहेलाइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हैलोजन। हैलोजन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सपोज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो, ठीक है पुत्र, वो हम यूज करेंगे। तो होगा क्या कि ये टेस्ट जो है वो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड या मिथाइलेटेड कीटोन्स देंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिथाइलेटेड एल्डिहाइड या मिथाइलेटेड कीटोन देगा। तो ये रहा आपके पास मिथाइलेटेड एल्डिहाइड, बोले तो एसिटाल्डिहाइड, और ये कोई भी मिथाइलेटेड कीटोन जिसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही रिएक्शन के बाद 3 मोल्स आप कह लीजिए
हैलोजन के लेंगे, 4 मोल्स आप लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, या फिर ये लिख लीजिए 3 मोल सोडियम हाइपोहैलाइड के और साथ में 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि इन दोनों को रिएक्ट करके यही बनता है, ठीक है। और साथ में रिलीज होता है NaX। अब यहां से जितने हाइड्रोजन है उतने ही आयोडीन लग जाएंगे, यानी कि CH3, साथ में प्रोड्यूस होगा पुत्र सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी पीछे रह गया उसके हिसाब से, और साथ में NaX और वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये बना है आपका हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म के अंदर आप क्लोरीन ब्रोमीन यानी कि क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास आइडोफॉर्म। रीजन क्या है, क्योंकि जिस समय आप मिथाइलेटेड कीटोन यूज करेंगे या एसिटाल्डिहाइड यूज करेंगे और हम यूज करेंगे सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH along with 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 3 मोल ये और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो मिथाइलेटेड कीटोन है इसमें से ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बनाएगा आइडोफॉर्म, बाकी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। अब ये जो आइडोफॉर्म बना है इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं जो सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप मिथाइलेटेड एल्डिहाइड या मिथाइलेटेड कीटोन को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स और कीटोन, यानी कि ये हम यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में आता है।